हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी और हमने शुरू की हुई है यूनिट हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हीट ट्रीटमेंट के बारे में। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, नेक्स्ट हमने बात की थी पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, और नेक्स्ट हम कर रहे थे जो भी हमारी हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस थी जिसके अंदर हमने बात की एनालिंग के बारे में, और सेकेंड हम पढ़ रहे थे नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग क्या है, ये हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा स्टील का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को रिफाइन करेंगे, ताकि हम जो भी उसकी स्ट्रेंथ है हमारे स्टील की या फिर मटेरियल की बोल सकते हो, जो भी स्ट्रेंथ है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, चाहे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड है, उसको हम क्या कर सके और ज़्यादा इंप्रूव कर सके। पहले से ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो स्टील है स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होगी, जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं रिफाइन करने के लिए स्टील के स्ट्रक्चर को, तो वो हमारे लिए कौन सी प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम बोलते थे नॉर्मलाइजिंग। जिसके अंदर हमने क्या बात की थी कि नॉर्मलाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं। इट इज ए प्रोसेस which is used to refine the structure। जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर्स को रिफाइन करने के लिए हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस हमारी कौन सी होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। कि रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील to improve machinability, strength and structure of weld itself। तो जो भी हमारा स्टील है, स्टील की मशीनेबिलिटी, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ या फिर बोल सकते हैं जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रक्चर की जो वेल्डेबिलिटी है कि वेल्ड करने की जो एबिलिटी है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, उनको इंप्रूव करने के लिए जो हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को रिफाइन कर रहे हैं, वो प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाती है, नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के अंदर बात करते हैं पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग के। पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग कि जो हम नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं इसके क्या पर्पस है, किस वजह से हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो सबसे पहले टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जो भी हमारे मटेरियल्स मेटल्स हैं या फिर अलॉय है, तो उनके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस कौन सी होगी, नॉर्मलाइजिंग। तो लिखेंगे टू इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टू इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे इसके अलावा टू इंप्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जो भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है या फिर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है हमारे मटेरियल की, उस मटेरियल की इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। टू इंप्रूव इम्पैक्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू इंप्रूव इम्पैक्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, और हम नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस करते हैं और हम किस लिए करते हैं, टू रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस। जो भी हमारे मटेरियल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस हैं, उन इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए। टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट के अंदर। इसके अलावा प्रोड्यूस ए हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर स्टील, कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टील है और ज्यादा हार्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, नॉर्मलाइजिंग। टू मेक स्टील, या फिर हम लिख सकते हैं टू प्रोड्यूस हार्डर एंड स्ट्रॉन्ग स्टील और हार्डर स्टील प्रोड्यूस करने के लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस हमारी कौन सी होगी, नॉर्मलाइजिंग। तो देख लीजिए एक बार, नॉर्मलाइजिंग के अंदर हमने क्या बात की कि इट इज ए प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। कि नॉर्मलाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं ताकि हम इंप्रूव कर सके मशीनेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और जो स्ट्रक्चर ऑफ वेल्डेबिलिटी है उनको इंप्रूव करने की जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस हमारी होगी नॉर्मलाइजिंग।
पर्पस के अंदर हमने बात की कि किस लिए करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, इंपैक्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी उन चीजों को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, इंटरनल स्ट्रेसेस होंगी मटेरियल के अंदर, उन इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए, इसके अलावा टू प्रोड्यूस हार्डर एंड स्ट्रॉन्ग स्टील, कि हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्टील प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के अंदर थर्ड हमारी प्रोसेस रहेगी हार्डनिंग प्रोसेस। थर्ड जो हमारी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस हमारी कहलाएगी हार्डनिंग प्रोसेस, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्विंचिंग प्रोसेस। तो बात करते हैं थर्ड प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस हमारी कौन सी रहेगी, हार्डनिंग। थर्ड है हार्डनिंग। हार्डनिंग या फिर इसको आप लिख सकते हैं क्विंचिंग प्रोसेस। हार्डनिंग या फिर हम क्या कह सकते हैं, क्विंचिंग प्रोसेस। तो देखिए क्विंचिंग प्रोसेस ये क्या होती है कि इट मे बी डिफाइंड एज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये भी क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट की टाइप है, या फिर बोल सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीज इट्स हार्डनेस। जो भी हमारा स्टील है, जो भी हमारा मटेरियल है, उस मटेरियल की स्ट्रक्चर की हम क्या करते हैं, हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं बाय रैपिड कूलिंग फ्रॉम, जो एस्टिक फेस होगा उस फेस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल की स्ट्रक्चर की जो क्या कर रहे हैं, हार्डनेस को इंक्रीज कर रहे हैं। रैपिडली इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रैपिड कूलिंग है उसका यूज करेंगे हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए। कि रैपिड कूलिंग, और जो रैपिड कूलिंग हम कर रहे हैं वो किससे करेंगे, कि रैपिड कूलिंग इज ऑब्टेन्ड बाय इमर्शन ऑफ स्टील इन द ऑयल बाथ। जो भी हमारा ऑयल बाथ है, जब जो हमारा क्या रहेगा, वाटर बाथ होगा, जिसके अंदर हम क्या कर सके कि जो हमारा स्टील है या फिर स्ट्रक्चर है, या फिर आप बोल सकते हो वो मटेरियल है, उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, वो जो भी हमारा इमर्शन करेंगे, हमारे जो भी लुब्रिकेंट रहेगा, चाहे वो ऑयल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ब्राइन है, या फिर हम बोल सकते हैं वो ऑयल है। तो इनके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्टील है, हम उसको क्या करेंगे, इमर्श करेंगे, ताकि हम रैपिड कूलिंग कर सके आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। हम पहले क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करेंगे। हीट ट्रीटमेंट जब हमारा कंप्लीट होगा, यानी कि जब हमने पूरी हाई टेम्परेचर पे उसको हीटेड किया, जो भी सुटेबल टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे हमारे मटेरियल को, स्ट्रक्चर को हम हीट करेंगे। हीट करने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, उसको रैपिडली कूल डाउन करेंगे। तो वो जो प्रोसेस होगी कूलिंग करने की, क्योंकि जैसे ही हम रैपिड कूलिंग डाउन करेंगे तो उससे क्या होगी, जो भी हमारा स्ट्रक्चर का मटेरियल होगा उसकी हार्डनेस एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो वो जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट के अंदर कहलाती है हार्डनिंग, या फिर हम उसको बोलते हैं क्विंचिंग प्रोसेस। वो हमारी हार्डनिंग या फिर हम बोलते हैं क्विंचिंग प्रोसेस। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इट इज ए heat treatment, it is a heat treatment process, कि ये क्या है, एक heat treatment process है, in which increase the hardness, in which increase hardness, in which increase the hardness by rapid cooling, कि जो हम हार्डनेस इंक्रीज करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, वो करेंगे रैपिड कूलिंग के द्वारा। कि हार्डनेस बाय रैपिड कूलिंग, हार्डनेस इंक्रीज्ड बाय रैपिड कूलिंग फॉर एस्टेनाइट फेस। जो हमारा एस्टेनाइट फेस होगा उस फेस के अंदर हमने क्या करना है, जो भी हमारी हार्डनेस है उस चीज को इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ रैपिड कूलिंग। तो वो जो प्रोसेस होगी रैपिड कूलिंग से इंक्रीज करने की, हार्डनेस को इंक्रीज करने की मटेरियल की या स्ट्रक्चर की, वो प्रोसेस हमारी कौन सी होगी, हीट ट्रीटमेंट की। वो प्रोसेस कहलाएगी हार्डनिंग, या फिर हम उसको क्या बोल देंगे, क्विंचिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि इट इज ऑब्टेन बाय, या फिर रैपिड कूलिंग इज ऑब्टेन बाय, रैपिड कूलिंग इज obtained by immersion of steel in a liquid bath, कि जो एक लिक्विड बाथ होगा
उसके अंदर हम क्या करेंगे, इमर्श करेंगे जो भी हमारा स्टील रहेगा, स्टील बोल सकते हो, या फिर जो भी स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर पे हम हार्डनिंग ऑपरेशन या फिर क्विंचिंग प्रोसेस है वो अप्लाई करना चाहते हैं, उस स्ट्रक्चर को, उस स्टील को हम इमर्श करेंगे हमारे लिक्विड बाथ के अंदर। वो लिक्विड बाथ किस चीज का होगा, वो सच एज वाटर, वाटर का हो सकता है, इसके अलावा वाइन और ऑयल, ठीक है, वाइन और ऑयल, वाटर, वाइन और ऑयल एंड अदर लुब्रिकेंट्स, या फिर कोई भी अदर लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं जिनका हम यूज करेंगे इमर्शन करवाने के लिए स्टील को, ताकि हम उस प्रोसेस को क्या कर सके, ताकि वो हम हार्डनिंग प्रोसेस कर सके, क्विंचिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सके हमारे मटेरियल के ऊपर। इस तरह से तो इस प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, हार्डनिंग या फिर कन्विंचिंग। इट इज नॉन एज हार्डनिंग और क्विंचिंग प्रोसेस। तो ये हमारी हार्डनिंग या फिर क्विंचिंग प्रोसेस रहेगी, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रहेगी। तो एक बार देख लीजिए, स्टार्टिंग से हमने क्या बात की, हार्डनिंग हमारी नेक्स्ट थर्ड रहेगी, हार्डनिंग और क्विंचिंग। तो ये क्या है, इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, इंक्रीज करने के लिए, हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए। जो भी हमारा स्टील है, स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, उस मटेरियल की हार्डनेस को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम करते हैं हार्डनिंग और क्विंचिंग प्रोसेस। ये वर्क किस तरह से करती है, जब हम वर्क की बात करें तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए ये आपके पास एक स्टील का स्ट्रक्चर है, या स्टील का कोई भी पार्ट है, इस पार्ट को हमने क्या करना है, हार्ड करना है, इंक्रीज करनी है हार्डनेस इसकी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होगी, एक सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर इस मटेरियल को हम हीटेड करेंगे। हीट करने के बाद जैसे ही हीट किया, तुरंत इसको क्या करेंगे कि रैपिड कूलिंग करेंगे। रैपिड कूलिंग हम कैसे करेंगे कि जो हमारा हीटेड स्टील होगा उस स्टील को हम क्या कर देंगे, इमर्श कर देंगे हमारे लिक्विड बाथ के अंदर। लिक्विड बाथ यानी कि जो वाटर, ऑयल या अदर जो भी लुब्रिकेंट है उनका होगा, उनके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा हीटेड मेटल होगी उस मेटल को हम इमर्श कर देंगे हमारे लिक्विड बाथ के अंदर। तो उस प्रोसेस से जो हमें मटेरियल मिलेगा वो हमारी मटेरियल क्या होगा, पूरी तरह से हार्ड होगा। और वो जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, हार्डनिंग प्रोसेस। वो प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाएगी, हार्डनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में, कि क्विंचिंग या फिर हम बोल सकते हैं पर्पस ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस, की जो हम हार्डनिंग करते हैं या फिर क्विंचिंग करते हैं तो उसका क्या पर्पस है, किस लिए करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पर्पस ऑफ हार्डनिंग, पर्पस ऑफ हार्डनिंग। तो देखिए, सबसे पहले टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ पार्ट्स, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि आपको बताया था कि अगर हम रैपिड कूलिंग करेंगे तो रैपिड कूलिंग की वजह से क्या होगा, हार्डनेस होगा। कि क्विंचिंग और हार्डनिंग हम प्रोसेस ही इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जो भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स की हार्डनेस को इंक्रीज कर सके। तो सबसे पहले पर्पस के अंदर यही रहेगा कि टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ पार्ट्स, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए हम हार्डनिंग और क्विंचिंग प्रोसेस करते हैं। टू मेक पार्ट्स वियर रेजिस्टेंस, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो वियर रेजिस्टेंस हो, यानी कि हमारे पार्ट्स के अंदर किसी भी प्रकार की टियर एंड वियर ना हो, तो वो पार्ट्स के लिए भी हम क्या करते हैं, हार्डनिंग और क्विंचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं हीट ट्रीटमेंट के अंदर। इसके अलावा इंक्रीज द स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, जो हमारी टफनेस है, टफनेस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले टू इंप्रूव द हार्डनेस ऑफ पार्ट्स, टू इंप्रूव या फिर इंक्रीज, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ पार्ट्स, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सेकंड पॉइंट बात करते हैं टू मेक वियर रेजिस्टेंस, टू मेक वियर रेजिस्टेंस, टू मेक द पार्ट्स वियर रेजिस्टेंस, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को वियर रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम हार्डनिंग और क्विंचिंग प्रोसेस करते हैं। टू मेक द पार्ट्स वियर रेजिस्टेंस, टू मेक द पार्ट्स वियर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ, टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ
या फिर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या करेंगे, हार्डनिंग प्रोसेस करेंगे। फोर्थ पॉइंट, टू improve toughness, to improve toughness and ductility, डक्टिलिटी और जो टफनेस है, टफनेस को इंप्रूव करने के लिए भी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाएगी, वो प्रोसेस होगी हार्डनिंग, या फिर हम बोलते हैं क्विंचिंग प्रोसेस। तो क्विंचिंग के बारे में पता लगा कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रैपिड कूलिंग करते हैं। रैपिड कूलिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स की हार्डनेस को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, इसलिए हम रैपिड कूलिंग करते हैं। पर्पस के अंदर बात कर ली कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, पार्ट्स की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, अगर हम टफनेस की बात करें या डक्टिलिटी की बात करें, इसके अलावा जो भी हमारे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को वियर रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम यूज किसका कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हार्डनिंग का, या फिर हम बोल सकते हैं क्विंचिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फोर्थ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो फोर्थ जो हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रहेगी वो हमारी प्रोसेस का नाम होगा टेम्परिंग। तो हम बात करते हैं फोर्थ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का, तो वो हमारी प्रोसेस कौन सी होगी, टेम्परिंग। फोर्थ हमारी प्रोसेस कौन सी है, टेम्परिंग। तो अब देखिए टेम्परिंग प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट हम इसके अंदर पर्पस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए टेम्परिंग कि इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये भी क्या है, हमारी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इन विच एक्सट्रीम हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस ऑफ एन ऑलरेडी हार्डनेस स्टील, कि हमारे पास एक पहले से ही हार्डनेस स्टील है, उस हार्डनेस स्टील की जो हार्डनेस है और ब्रिटलनेस है उसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, और जो टफनेस है टफनेस को इंक्रीज करना, टफनेस को इंक्रीज करना, हार्डनेस और ब्रिटलनेस को डिक्रीज करना। तो इसके लिए जो हम प्रोसेस का यूज करते हैं वो प्रोसेस हमारी कहलाती है टेम्परिंग प्रोसेस। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस इन विच हार्डनेस, एक्सट्रीम हार्डनेस, जो अत्यधिक ज्यादा हार्डनेस है एंड ब्रिटलनेस है, उसको तो हम क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा रिड्यूस करेंगे, लेकिन जो टफनेस है टफनेस को हम इंक्रीज करेंगे। तो वो जो हमारी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम बोल देंगे टेम्परिंग प्रोसेस। इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, it is a heat treatment process in which extreme यानी कि जो अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा हार्डनेस है, extreme hardness and brittleness of already hard steel, जो हमारे पास पहले से ही हार्डनर स्टील है उसको क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, कि brittleness of a already hardened steel is reduced, कि जो भी हमारी हार्डनेस स्टील, हमारे पास पहले से टोटली हार्ड स्टील मौजूद है, उस हार्डनेस स्टील की जो ब्रिटलनेस है और हार्डनेस है, उस हार्डनेस को हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है, यानी कि रिड्यूस मतलब कम करना है, रिड्यूस, एंड इट्स टफनेस इज इंक्रीज, और उसकी जो भी टफनेस रहेगी उस टफनेस को हमने क्या करना है, इंक्रीज करने का काम करना है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज टेम्परिंग। तो वो जो हमारी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाएगी, टेम्परिंग प्रोसेस। टेम्परिंग प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस के अंदर हम टफनेस को जो भी हमारी टफनेस है टफनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रिटलनेस और हार्डनेस को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसी जो भी हमारी हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस होगी वो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाएगी, टेम्परिंग प्रोसेस। वो हमारी प्रोसेस कौन सी होगी, टेम्परिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं पर्पस के बारे में, कि कौन कौन से पर्पस है जिस वजह से हम हीट टेम्परिंग करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, टू इम्प्रूव डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए,
टफनेस को इंप्रूव करने के लिए, हार्डनेस और ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए, और जो भी हमारे लीव करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं रिलीव करने के लिए जितनी भी हमारी इंटरनल स्ट्रेसेस हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं टेम्परिंग का। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस, जितने भी इंटरनल स्ट्रेसेस हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए। सेकंड पॉइंट टू इम्प्रूव डक्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं टू इंक्रीज टफनेस, जो भी टफनेस है टफनेस को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज टफनेस। और लास्ट क्या है, टू रिड्यूस किस चीज को करना, हार्डनेस और ब्रिटलनेस को, टू रिड्यूस हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, टू रिड्यूस हार्डनेस और ब्रिटलनेस, की हार्डनेस और ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए, टफनेस को इंक्रीज करने के लिए, डक्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, और जो हमारी इंटरनल स्ट्रेसेस रहती हैं उन इंटरनल स्ट्रेसेस को मटेरियल में से रिमूव करने के लिए जो हम प्रोसेस का यूज कर रहे हैं वो हमारा ऑपरेशन या फिर प्रोसेस कहलाती है टेम्परिंग प्रोसेस। वो हमारी प्रोसेस कौन सी होगी, टेम्परिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। हमारी फिफ्थ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर। तो वो हमारी जो फिफ्थ प्रोसेस रहेगी वो होगी सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। तो फिफ्थ जो हमारी प्रोसेस है वो प्रोसेस होगी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो देखिए, इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये भी क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं कि इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच सरफेस हार्डनेस ऑफ डिफरेंट मेटल्स इज इंक्रीज्ड बाय कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, जो भी हमारी कार्बन है या नाइट्रोजन है उन दोनों को ऐड करके किसी भी मटेरियल की हार्डनेस को इंक्रीज करना, वही हमने यहाँ पे बात की है कि इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है इन विच सरफेस हार्डनेस ऑफ डिफरेंट मेटल्स इज इंक्रीज्ड, कि जो भी सरफेस हार्डनेस है अलग अलग मेटल्स की, हमारे डिफरेंट मेटल्स हैं, उन डिफरेंट मेटल्स की हार्डनेस को इंक्रीज करना बाय एडिंग कार्बन और नाइट्रोजन। जो भी हमारी कार्बन है नाइट्रोजन है उनको ऐड करके किसी भी सरफेस की हार्डनेस को इंक्रीज करना ताकि हम इंप्रूव कर सके, इंप्रूव देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो वो जो हमारी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस हमारी कहलाएगी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। वो हमारी प्रोसेस कौन सी होगी, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इट इज ए हीट treatment process, it is a heat treatment process in which surface hardening, in which surface hardness at different metals are increased by adding कार्बन एंड नाइट्रोजन, की कार्बन और नाइट्रोजन को ऐड करके, कार्बन एंड नाइट्रोजन टू इंप्रूव, ताकि हम इंप्रूव कर सके, टू इंप्रूव मैकेनिकल फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल, फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज is known as सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो वो जो हमारी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। टू इंप्रूव मैकेनिकल, फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज is known as surface hardening
प्रोसेस। तो वो जो हमारी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कौन सी कहलाएगी? सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस फर्दर आगे 3 टाइप्स की होती है, उन टाइप्स के सिर्फ नाम की बात करते हैं, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होते हैं कार्बोराइजिंग। तो जो सरफेस हार्डनिंग है वो नेक्स्ट फर्दर आगे 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले क्या रहेगी? कार्बोराइजिंग। फर्स्ट रहेगी कार्बोराइजिंग। सेकेंड नंबर पे जो हमारी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस होगी निट्राइडिंग, ट्राइडिंग। और थर्ड नंबर पे जो हमारी प्रोसेस रहेगी किसके अंदर? सरफेस हार्डनिंग के अंदर। तो वो हमारी प्रोसेस कौन सी होगी? सेनाइडिंग। ठीक है, तो ये 3 तरह की हमारी क्या होती है? प्रोसेस होती हैं किसके अंदर? सरफेस हार्डनिंग के अंदर। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। इस लेक्चर में हमने क्या बात की कि हम हीट ट्रीटमेंट के अंदर बात कर रहे थे हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस के बारे में। तो अभी तक हम 5 प्रोसेसेस के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले एनेलिंग की बात की। एनेलिंग की जो प्रोसेस थी उसके जो भी पर्पस थे कि हम किस वजह से एनेलिंग करते हैं। नेक्स्ट हमने नॉर्मलाइजिंग की बात की। नेक्स्ट उसके बाद हार्डनिंग और क्विंचिंग की बात की। फोर्थ नंबर पे जो हमने बात की थी वो हमारी टेम्परिंग प्रोसेस थी। टेम्परिंग के जो भी पर्पस है, किस पर्पस से हम करते हैं या फिर एम बोल सकते हैं। और लास्ट पे हमने बात की अभी सरफेस हार्डनिंग की, कि सरफेस हार्डनिंग क्या होती है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? किसी भी सरफेस की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए बाय एडिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और कार्बन को ऐड करके। उसके नेक्स्ट आगे फर्दर 3 टाइप्स होंगे, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और स्नाइडिंग, जिनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।